हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ जया कालरा और आज फिर एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो ये स्टोरी है खासी फोक टेल। जैसा मैंने आपसे कहा कि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो स्टोरी है शेर और मंकीज़ के बीच में दुश्मनी कैसे पैदा हो गई। तो लेकिन जब शुरुआत में ऐसा था कि इनके बीच में कोई दुश्मनी नहीं थी, सारे के सारे जानवर जो थे जंगल में बड़े खुश एक साथ रहते थे। लेकिन क्या था, कोई रूल्स नहीं थे, कोई वो नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, एक बार सभा बुलाई और सब ने डिसाइड किया कि भाई जंगल का एक राजा होना चाहिए जो कि मतलब कभी मुसीबत आने पे सबको बचा सके। तो सबकी सहमति से तो इसको जो लॉयन था, शेर था, उसको जंगल का राजा चुना गया क्योंकि वो स्ट्रेंथ में बहुत स्ट्रांग था और उनको लगता था कोई मुसीबत आने पे वो हमको सबके साथ मिलके बचा सकता है। और ये लॉयन जो था ना, ये शेर बहुत मस्त था, किसी के मामले में पड़ता नहीं था, अपनी दुनिया में रहता था। लेकिन जो दूसरे जानवर थे ना, वो बड़े बदमाश होते थे। वो इसका फ़ायदा बहुत उठाते थे, इसके सिधाई का, और उसको समय समय पे बेवकूफ़ बनाने में लगे रहते थे। तो ये प्राचीन टाइम की कहानी है खासी फोक टेल्स की। जैसा कि मैंने इसको पढ़ा तो मैंने वैसे ही इसको नरेट किया है यहाँ पे। तो क्या हुआ कि एक दिन की बात है, बहुत ज़्यादा धूप थी और टाइगर जो था वो जंगल में जा रहा था। और उसको जब बहुत गर्मी लगी तो वो क्या हुआ, वो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गया और उसको नींद आ गई। जब वो उठा, सो के उठा, तो उसके कान में एक बहुत अच्छी सी मधुर सी आवाज़ पड़ी, जैसे कोई गुनगुना रहा हो, कोई गा रहा हो। तो उसने चारों तरफ देखने की कोशिश करी तो वहाँ एक छोटा सा कीड़ा था, इंसेक्ट था, जिसको शालीमेन बोलते हैं। तो खासीज उसको शालीमेन बोलते हैं। और पूरा जो जंगल के लोग थे सब जानते थे कि ये आवाज़ जो है शालीमेन की है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि इस शेर ने देखा कि कोई दिख नहीं रहा है। तो उसने देखा कि पेड़ के ऊपर में और पास में कुछ मंकीज़ हैं जो पेड़ के ऊपर में कूद रहे हैं, टहल रहे हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उन मंकीज़ को तो सबको पता ही था और उनको लगा यार, हम सबको पता है कि ये शालीमेन की आवाज़ है और हमारे जो राजा हैं उन्हीं को नहीं पता। तो उनमें से एक थोड़ा सा बदमाश था, सबसे छोटा मंकी, वो भाग के आया और पेड़ के ऊपर उठ के उसको बोलता है कि उसने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा मज़ा ले लूँ। तो वो कहता है कि ये मेरी छोटी बहन है जो गाना गा रही है। अब वो शेर कहता है मुझे तुम्हारी छोटी बहन से मिलना है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है। कहता है नहीं, वो बहुत छोटी है, वो बहुत दूर से गाना गा रही है। तो ये राजा उसको बोलता है, अब सारे के सारे मंकीज़ जो हैं वो डर जाते हैं कि यार इसने ये क्या बोल दिया, अब तो ये गुस्सा हो जाएगा शेर और हम लोग को ऐसी सज़ा देगा या मार देगा और हमारी पूरी की पूरी क्लैन ख़त्म हो जाएगी। तो वो उसको बचाने के लिए फिर वो कहता है, लेकिन बहुत सरप्राइज़ होते हैं वो लोग कि शेर कहता है कोई बात नहीं, ये तुम्हारी छोटी बहन है, पर मुझे उसकी आवाज़ इतनी अच्छी लग गई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अब ये लोग और ज़्यादा डर गए कि हम कहाँ से अपनी छोटी बहन लाएंगे और इसकी शादी करवाएंगे। तो ये लोग कहते हैं कि ठीक है, ऐसा है, आपस में सलाह करके इसको बोलते हैं शेर को, हमारी बहन बहुत छोटी है, शादी लायक नहीं है। तो वो कहता है कोई बात नहीं। और वो लोग कहते हैं कि ये ना किसी का कहना भी नहीं मानती, जो मर्जी आता अपना करती है। तो शेर कहता है अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर वो छोटी है तो उसको मैं अपने अनुसार ढाल लूँगा और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मेरे लिए तो बहुत अच्छा है और मैं तो उसी से शादी करूँगा। अब जब ये लोग सारे मंकीज़ देखते हैं कि ये शेर तो मानने वाला है नहीं, अभी क्या किया जाए, तो उसको नाराज़ भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आज से 1 हफ्ते बाद जब फुल मून होगा उसकी रात को हम ये शादी करेंगे, क्योंकि हम लोग तो गरीब हैं, हमें प्रिपरेशंस भी करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। तो शेर मान जाता है, वो कहता है कि ठीक है, मैं 1 हफ्ते बाद जब फुल मून की नाइट होगी उस दिन मैं आऊँगा और शादी करूँगा।
तो उसके बाद क्या होता है, राजा आराम से चला जाता है। अब ये लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि अब हम लोग क्या करें, कैसे करें, और सब जुट जाते हैं आपस में, पूरी सभा होती है, जितने मंकीज़ होते हैं इकट्ठा होते हैं। तो वो कहते हैं कि चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक क्ले से, मट्टी से एक हम लड़की की मूर्ति बना देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, ये एक मूर्ति बनाते हैं, यहाँ पे ये मूर्ति बनाते हैं, वो उसके हाथ पैर सब पूरा शरीर बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो उसका सर है, ये जो उसका सर है ना, वो एक साथ वो बना नहीं पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसको अलग बना के और इसको अलग बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इस सर को धड़ के ऊपर में उसके शरीर के ऊपर में रख देते हैं। उसके ऊपर सुंदर से उसको चुन्नी पहना देते हैं, वेल्स पहना देते हैं, उसका चेहरा छुपा देते हैं कि वो ना देख पाए। और वो जो स्ट्रिंग्स लगा देते हैं, सारा कुछ वो करते हैं, और वो उसको पेड़ का सहारा देके बिठा देते हैं कि भाई। और लेकिन अंदर से वो लोग बहुत डरे होते हैं कि पता नहीं हमारे साथ अब क्या होने वाला है। तो उसके बाद में जब फुल मून की रात होती है, तो शेर जो है बड़ा तैयार होके और बड़ा खुश होके और अपने गले में जो है पान और बीटल की माला लेके आता है। जैसे खासीज में आप जानते हैं, कहीं पे भी जाओ किसी के घर में भी, तो वो लोग पान और बीटल से ग्रीट करते हैं। तो यहाँ इस स्टोरी में भी वो जो शेर था वो अपने गले में पान और बीटल की माला लेके आया। तो जब वो आया तो सब लोगों ने उसको बहुत ग्रीट किया, सब कुछ किया, लेकिन वो उससे थोड़ा दूर चले गए और बहुत सारे मंकीज़ जो थे झाड़ियों के पीछे छुप गए। और उसके बाद में क्या हुआ कि जब वो उसके करीब गया, लड़की, उसको पूछा उसने कि भाई मेरी जो होने वाली बीवी है कहाँ है, जिससे मैं शादी करूँगा, मेरी ब्राइड कहाँ है। तो वो कहते हैं वो पेड़ के नीचे बैठी है। तो वो जाता है और उसको कहता है कि भाई देखो, आज तो सबसे इम्पोर्टेंट तुम ही हो, तो मैं तुम्हारे लिए बीटल और पान की माला लेके आया हूँ, तो ये तुम्हारे लिए है। लेकिन वहाँ तो कोई हरकत नहीं होती क्योंकि वो तो क्ले की बनी हुई है। तो ये शेर मंकी से पूछता है, भाई क्या बात है, वो जवाब क्यों नहीं दे रही है, मेरे ऑर्डर को क्यों नहीं सुन रही है। तो वो कहता है कि बहुत छोटी है ना, और आपका इंतज़ार करते करते लगता है सो गई है। तो आप ऐसा करिए कि वो माला उसको पहना के और उसके जो उसका स्ट्रिंग है उसको थोड़ा खींच दीजिए, तो वो उठ जाएगी। तो ये ऊपर बैठा बात कर रहा है और बाकी सारे के सारे जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मंकीज़ हैं जो पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अब हमारा क्या होगा। तो थोड़ी देर बाद जैसे ही वो इतना एक्साइटेड होता है कि उसको इतनी खूबसूरत सी कपड़ों में और सब में देख के वो अपने आप को बड़ा ऐसा टिमिड सा महसूस करता है कि यार इसके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। फिर वो आगे बढ़ता है और जाके वो पान का जो माला होती है उसको पहनाता है। और जैसे ही वो उसको पहनाता है, वो जब नहीं उठती तो वो उसके स्ट्रिंग को जैसे ही खींचता है तो उसका धड़ जमीन पे, सर जो है जमीन पे गिर जाता है धड़ से अलग होके। तो सिर जैसे ही नीचे गिर जाता है तो ये जो जितने भी मंकीज़ हैं जो छुपे हुए होते हैं, शेर के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हारी हमारे बहन से शादी करने की कोई मंशा नहीं थी, तुम उसको मारना चाहते थे, इसीलिए तुमने शादी का नाटक रचाया। और वो सब मिलके उसको लहूलुहान कर देते हैं और इतने होते हैं कि उसको अटैक करते हैं कि वो वहाँ से किसी तरह से बच के भाग जाता है। और उसके बाद उसको अकल आ जाती है किसी भी दूसरी जाति में, किसी दूसरी जाति के पशु पक्षी के साथ कभी शादी नहीं करनी। और ये जो बंदर होते हैं ये बड़े खुश होते हैं कि चलो हमने अपने क्लैन के जो सबसे छोटा मेंबर था उसको बचा लिया और रिजॉइस करते हैं। लेकिन तब से लेके बंदरों के बीच में और शेरों के बीच में दुश्मनी पैदा हो गई। और बंदर ही एक ऐसा जानवर है जो हमेशा शेर को जंगल में वो करता रहता है, मतलब उसको क्या कहते हैं कि उसको चैलेंज करता रहता है किसी भी लड़ाई के लिए। तो आप देख सकते हैं
कि ये जो मंकीज़ थे जो छिपे हुए, जिन्होंने मतलब वो शेर जो इतना शक्तिशाली है, उन्होंने मिल के एक प्लानिंग करके, कनिंग प्लानिंग करके कैसे एक जंगल के राजा को घायल कर दिया और अपनी जीत मना ली। तो बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ हैं दोस्तों। मुझे लग रहा है कि आपको ये बहुत मज़ेदार कहानी लगी होगी। और जो खासी फोक टेल्स में हमने पिछली भी जो कहानियाँ बताई हैं, कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं, कुछ बहुत मज़ेदार हैं। तो दोस्तों, आगे भी और भी कहानियों के साथ मैं आपके सामने हाज़िर होंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, शेयर करिए, दूसरों को भी पता चले कि खासी कल्चर क्या है, उनके फोक टेल्स क्या हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के छोड़िएगा कि ये कहानी आपको कैसे लगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।